तो देखो राजस्थान में अभी क्या है कि राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, जिसका विरोध सारे के सारे प्राइवेट डॉक्टर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या ये बिल है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि राइट टू हेल्थ का जो मॉडल स्टेट है वो क्या है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। और ये विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल के नाम से पारित किया गया है। इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है और ये अधिकार देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसी को लेकर हमें क्या है कि डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। ये अच्छा भी है, इसकी कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ कमियां भी है, जो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो इस बिल के जो प्रमुख प्रावधान है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो इसमें जो प्रावधान दिए गए वो क्या है कि राजस्थान के क्या है कि सभी व्यक्ति जो होंगे उनको क्या होगा कि स्वास्थ्य का अधिकार होगा। जैसे कि हमें बाकी अधिकार देखने को मिलते थे, वैसे हमें क्या है कि अब स्वास्थ्य का अधिकार भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप कहीं पे भी इलाज कराओ, पैसा क्या करेगी, सरकार देगी। तो ये जो चिरंजीवी योजना चल रही है, इसको क्या है कि पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया है। क्या किया है, पूर्ण रूप से लागू करने का काफी अच्छा प्रयास किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो ओपीडी होगा, जो आईपीडी सेवाएं होगी, जो चिकित्सा परामर्श, दवा, रोग निदान, ये जो सारी चीजें होगी, आपात परिवहन होगा या आपातकालीन रोगों की देखभाल वगैरह जो भी होंगे, निःशुल्क होंगे, बिना मतलब कि पहले हमें भुगतान नहीं करना होगा, फिर भी हमें क्या होगी, ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान है। साथ ही क्या है कि मान लो कानूनी मामलों में भी, यानी कि जैसे कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ऐसे कार्यों में क्या होता था कि डॉक्टर इलाज करने से डरते थे। उन्हें क्या करना होता था कि पुलिस से पहले क्या होता है, अनापत्ति, यानी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप उनका इलाज कर सकते हो, ऐसी एक रिपोर्ट लेनी होती थी। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्टर क्या है कि तुरंत ही इलाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे ही पुलिस आएगी फिर वो अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा, यहाँ से क्या होगी, इलाज में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी विलंब देखने को नहीं मिलेगा। अब जो रोगी की मेडिकल रिपोर्ट होगी, जांच रिपोर्ट होगी, साथ ही उपचार में जो खर्च हुआ है उसकी विस्तृत बिल, यानी कि जो भी खर्च हुआ है उनका जो बिल बनता है, उनकी जानकारी क्या होगी, संरक्षित होगी। क्या होगी, संरक्षित होगी। और जो उपचार होगा उस व्यक्ति का नाम और उसकी जो उपचार की जानकारी होगी, वो क्या है, स्टेट हेल्थ अकाउंट नाम का ये पोर्टल होगा, ये वेबसाइट होगी, उसके माध्यम से क्या होगा, संरक्षित होगा। यानी कि उस व्यक्ति का क्या नाम है, उसको क्या बीमारी थी, उसका क्या इलाज किया, क्या इलाज किया गया, ये सब कुछ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, संरक्षित होगा। और जब तक इलाज चल रहा होगा या इलाज होने के बाद में भी जो मरीज होगा उसकी गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा जाएगा। साथ ही इलाज के टाइम पर भी एकांतता और मानव गरिमा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अन्य प्रावधानों की बात करें तो रोगी को क्या है कि जो स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए और जो दरों की सूचना भी प्राप्त करने के लिए अधिकार होगा। साथ ही उसे इलाज कहाँ करवाना है इसका विकल्प भी उसके पास होगा। यानी कि मान लो अगर वो इस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर पा रहा है, कुछ कमी हो रही है, तो वे क्या कर सकता है कि अपना इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकता है। अब क्या होगा, मान लो रोगी का इलाज चल रहा है, उसी के दौरान क्या है कि रोगी को क्या है, दूसरे अस्पताल से या दूसरे चिकित्सक से राय लेनी है, तो अब वो क्या कर सकता है कि अपनी मेडिकल रिकॉर्ड मांग सकता है। क्या कर सकता है कि अपनी जो मेडिकल रिकॉर्ड या जो रिपोर्ट है वो मांग सकता है, और वो मांग के वो ले जा करके दूसरे डॉक्टर से भी राय ले सकता है। पहले क्या होता था कि जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे होते हैं, तब जब तक हम इलाज चलता है तब तक वो कुछ भी बाहर नहीं देते। इलाज होने के बाद हमें सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती थी, लेकिन जब तक इलाज चल रहा होता था तब तक वही सब चेक करते थे। लेकिन अब क्या, हम बाहर भी चेक करवा सकते हैं। तो अब क्या है कि रोगी की स्थिति कैसी, मान लो आप इलाज करवा रहे हो, कितने बीमार हो, कितना टाइम लगेगा, ये जानकारी तो आप ले ही सकते हो। साथ ही क्या है कि मान लो आपने छोटे सी जगह पे आपने इलाज करवाया, वहां से आपका इलाज से आप संतुष्ट नहीं है, आपको आगे जाना है, रेफर कर रहे हैं, मान लो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, वो आपको रेफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि उस स्वास्थ्य केंद्र से क्या होगी कि उन्हें जो परिवहन की सुविधा है वो प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार होगा। अब मान लो कहीं इमरजेंसी हो गई, जैसे कि आप कहीं बाहर गए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया और काफी ज्यादा इमरजेंसी और आप कहीं पे एडमिट हो गए। पहले क्या होता था कि पैसे हमें पहले देने होते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर इमरजेंसी की स्थिति है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में भी इलाज होगा और जो पैसे का पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब देखो इतनी सुविधाएं दी जाएगी तो यहाँ पर शिकायत भी आपको बहुत देखने को मिलेगी कि इस डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया, इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। इसमें क्या है कि आपका चाहे इलाज चल रहा है या आपका इलाज हो गया, दोनों के दौरान अगर आपकी कोई शिकायत होगी तो यहाँ पर एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है, जो क्या करेगा कि 24 घंटे में आपकी शिकायत का निवारण कर देगा। इसके लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है, जबकि राज्य स्तर पर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। और मान लो अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, जैसे किसी हॉस्पिटल वाले ने या किसी डॉक्टर ने कानून का उल्लंघन किया है, तो वहां पर आपको क्या है कि उनको 10 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
और ये जो सारे के सारे प्रावधान है वो 50 बेड से ज्यादा वाले हॉस्पिटलों पर लागू होगा, यानी कि छोटे छोटे हॉस्पिटल होगा उन पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन जिस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ 50 बेड से ज्यादा है उनके लिए ये लागू होगा। और अगर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने कोई भी निर्णय दे दिया है, उसे किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए और अथॉरिटी ने बोला कि डॉक्टरों को इलाज करना ही होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर डॉक्टर क्या है कि उसकी शिकायत जो सिविल कोर्ट होते हैं, जो अपने आसपास कोर्ट देखने को मिलते हैं, वहां उसको चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का ही होगा। तो अब देखो, अगर एक बिल आया है, ये काफी अच्छा है, लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, तो इससे किसी को नुकसान तो होगा। जब सब चीज फ्री मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा। तो इसी वजह से क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं और स्ट्राइक भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो इसका मेन रीजन क्या है। तो देखो इसका मेन रीजन ये है कि जो चिरंजीवी योजना चल रही है उसमें भी अभी बहुत सा जो बिल है वो बकाया है। जैसे कि किसी हॉस्पिटल ने इलाज किया, उनका बिल बहुत हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको पे ही नहीं किया। पे भी करते हैं तो बहुत लेट करते हैं, तो इससे क्या है कि हॉस्पिटलों पर बोझ बढ़ता था। तो पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह है जो रेट। जैसे मान लो अभी आप कहीं जांच करवाने जाते हो, आप ध्यान से देखना, अगर आप कहीं छोटी लेब में, कहीं दूसरी लेब में जांच करवाओगे, तो अगर आपको जांच 200 रुपए की मिल रही है या पड़ रही है, तो वही जांच अगर आप उस हॉस्पिटल में करवाओगे तो वो 400 से 500 रुपए चार्ज करेगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार तो सबको एक रेट देगी। मान लो सरकार ने किसी भी जांच के लिए अगर 250 रुपए फिक्स किए तो वो 250 रुपए देगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या होते हैं, कभी 400 ले लेते हैं, कभी 500 ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल वाला 400 ले रहा है, दूसरे वाला 500 ले रहा है, जबकि उसकी रेट तो 250 है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि इससे क्या होगी कि उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। और देखो साथ में ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, उनका भी कोई पक्ष है, उनकी भी कुछ चीजें अच्छी है। जैसे वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बिल आएगा इससे क्या है कि चिकित्सकों के साथ हिंसा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, कि जैसे आपको अगर छोटी भी बीमारी है लेकिन आपको जल्दी इलाज करवाना है, आपको कहीं जाना है, तो आप क्या बोलोगे, सर इमरजेंसी इलाज कीजिए। तो छोटे छोटे कामों को भी लोग क्या करेंगे, इमरजेंसी दिखाएंगे। इससे क्या है कि डॉक्टर और रोगी का जो रिश्ता है वो भी प्रभावित होगा। और जो अगला पॉइंट क्या है कि राजस्थान के चिकित्सकों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार ने रेट फिक्स कर दी, उनको अलग से पैसे मिलते थे वो मिलेंगे नहीं। इसी वजह से क्या करेंगे, वो अन्य राज्यों में पलायन करेंगे। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस एक्ट की आड़ में असामाजिक तत्व हैं, वो भी क्या करेंगे, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जैसे कि मान लो किसी का किसी के साथ बनता नहीं है, कोई चुनाव से लेके किन्हीं के बीच मतभेद है, किसी बात को लेकर डॉक्टर और किन्हीं और के बीच मतभेद है, तब वो क्या करेंगे कि डॉक्टर को परेशान करने के लिए क्या करेंगे कि नॉर्मल पेशेंट को भी वो इमरजेंसी वाला पेशेंट बताएंगे और उनको एडमिट कराने की कोशिश करेंगे। तो इससे होगा क्या कि डॉक्टर ये बोलेगा कि इमरजेंसी नहीं है, वो बोलेंगे इमरजेंसी, और उनके बीच क्या होगी, हिंसा होगी, और वो क्या करेंगे, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये पॉइंट भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डॉक्टरों का पक्ष भी देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर इसका क्यों विरोध करें, 54 लाइसेंसेस, यानी कि 54 लाइसेंसेस का मतलब है कि अगर कोई हॉस्पिटल ओपन करता है तो उसे क्या होता है कि बहुत से लाइसेंसेस लेने होते हैं। तो उनका टैक्स तो पहले ही सरकार को देना होता है, उनका पेमेंट तो पहले ही सरकार को करना होता है। फिर ऊपर से ये और बोझ आ गया कि आपने इलाज तो आज करवा लिया, सरकार पता नहीं कब तक पेमेंट करेगी। तो इससे क्या होगी कि जो निजी हॉस्पिटल है, जो अभी भी बहुत ज्यादा कर्ज के तले दबे हुए हैं, वो क्या होंगे, बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और क्या होगी कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियां होगी, वो क्या है कि निजी अस्पतालों को बात बात पर क्या करेगी, प्रताड़ित करेगी। और निजी अस्पतालों की गुणवत्ता भी बुरी तरह प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी, मान लो आप एक नॉर्मल पेशेंट हो, इमरजेंसी बताते हो, नॉर्मल पेशेंट बार बार इमरजेंसी बताएगा, तो डॉक्टर भी क्या होगा, परेशान हो जाएगा, और लास्ट में क्या बोलेगा, वो नॉर्मल तरीके से, मतलब कि आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगा। क्योंकि जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, एक नहीं करे, दो नहीं करे, लेकिन सभी अगर नॉर्मल अपनी नॉर्मल बीमारी को इमरजेंसी बीमारी बता के चेक करवा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो निजी हॉस्पिटलों की जो गुणवत्ता होगी वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये तो था राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जानकारी, साथ ही क्यों डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। अब बात करें राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की, क्योंकि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित अन्य योजनाएं भी चला रखी है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं में पहली है मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना। इसमें क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको क्या है कि निःशुल्क दवा देखने को मिलती है, और जांच भी यहाँ पर निःशुल्क देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, घर घर औषधि योजना, सूद के लिए युद्ध अभियान, ये क्या है कि होली दीपावली पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये मिलावट के लिए है, यानी कि मिलावटखोरों के खिलाफ ये जो अभियान चलाया गया था उसी को बोलते हैं सूद के लिए युद्ध अभियान। फिर है राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये 2019 में लाई थी। ये क्या थी कि जहां पर ये पत्थर काटने का काम होता है, वहां पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे क्या होता है, सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो इसके लिए एक नीति बनाई थी 2019 में, तो ये वो वाली योजना है। फिर है निरोगी राजस्थान अभियान। फिर क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहाँ पर क्या था कि पहले बीमा की राशि कम थी, लेकिन अब बढ़ाकर क्या कर दी है, 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा राशि कर दी गई है। फिर क्या है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो इसमें क्या है कि 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना के बीमा का कवर देखने को मिलता है। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना,
और मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।